गाइस, कैसे हैं आप लोग। द ओरिजिनेटर्स में दोबारा से स्वागत है। दोस्तों देखो, थंबनेल के हिसाब से अपन एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ बता दूं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूंगा, व्हाट इज़ कैसे क्या एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। फिर थोड़े बेसिक से लेके और कुछ अच्छे सवाल, ये देखिए ये वाला, और वर्ड प्रॉब्लम्स अपन कर रहे होंगे, तो आपको एलिमिनेशन मेथड पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो देखो पहले समझा दूँ एलिमिनेशन मेथड मतलब कैसे वर्क कैसे करता है। देखो अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर अपने पास दो वेरिएबल अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, तो अपने को मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए रहती है, ठीक है बच्चों। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है। और अगर तीन वेरिएबल अपने को पता है, एक्स वाई जेड अगर पता करना है, तो मिनिमम तीन इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, और तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन। देखो समझाता हूँ कैसे। मान लो एक वेरिएबल है, मान लो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 दे के रखा है। ओह सॉरी, मान लो a प्लस 5 इक्वल्स टू 2 दे के रखा है, ठीक है। तो देखो एक इक्वेशन है और वेरिएबल भी कौन है, सिर्फ a है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। तो देखो यहाँ से पता चल जाएगी कैसे, a इक्वल्स टू 2 माइनस 5, तो ये वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन द सेम वे बच्चों का दो वेरिएबल है, मान लो a और b है किसी की इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 2। एक क्या एक इक्वेशन से इसकी वैल्यू आ पाएगी a और b की? नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स के लिए मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन a माइनस बी इक्वल्स टू 3, ये अपन ने सपोज की, ठीक है। ये तो कोई दो इक्वेशन हो गई। तो अब यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो तीन इक्वेशन तक अपन नहीं जा रहे हैं। 10th में अपन तीन इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड में अभी तो नहीं गए, ठीक है। अपन कितनी पे जाएंगे, दो वेरिएबल्स पे, ठीक है, दो इक्वेशन और सॉल्व करेंगे। अरे आया क्या समझ में? चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो बता रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, देखना। एक a प्लस बी इक्वल्स टू 2, एक a माइनस बी इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। अब देखो वर्क कैसे करता है ये। देखो अपन सोचेंगे इन दोनों की मदद से कोई एक थर्ड इक्वेशन बनाया जाए, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल बचे। जैसे इसमें a बचा है ना, सिर्फ एक वेरिएबल है, उसमें से कोई थर्ड इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन की मदद से बनाया जाए। 1 और 2 से कोई एक थर्ड इक्वेशन बनाया जाए सच दैट उसमें सिर्फ एक वेरिएबल बचे। कितने वेरिएबल बचे? सिर्फ एक, ताकि हम उस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सॉरी। तो देखो जैसे कि a प्लस बी की वैल्यू 2 है, a माइनस बी की वैल्यू 3 है, तो अपन कोई थर्ड इक्वेशन बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल बचे, ठीक है। या तो वो a बच सकता है या तो वो b बच सकता है। चलो मैंने a को बचाने की कोशिश की, मान लो a मेरा बच जाएगा, तो मैंने 1 और 2 को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 1 प्लस 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो a से a ऐड हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, प्लस b और माइनस b, ठीक है। ये दोनों साथ में ऐड हो गए, और 2 प्लस 3 5, ठीक है। होपफुली यही आएगा। तो दोनों को अगर ऐड करोगे इक्वल टू, इधर हो गया 2 प्लस 3 5 प्लस बी माइनस बी, और a प्लस a 2 है, ठीक है। तो b से b क्या होगा, मर मिटा, b से b मर मिटा। अरे चेक करो, b से b मर मिटा, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो बच्चों देखो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को उठा के पटक दो इस वाली इक्वेशन में, यहाँ a की वैल्यू क्या रख दो, 5/2, और प्लस b और इक्वल्स टू 2। तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 5/2। खत्म हो गया। अरे चेक करो, खत्म हो गया। देखो अरे आया क्या समझ में? तो सोचना कैसे वो आपको पता चला होगा कि सोचते कैसे इन सब सवालों में, ठीक है। तो चलो एनसीईआरटी के जो सवाल है उन पे बढ़ते हैं, है ना। अभी और भी समझाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो पहला वाला एकदम हलवा सवाल है, खुद से अटेम्प्ट कर लो, पॉज करो, अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। देखो अगर करना हो तो कर लिया होगा, अब मेरी बारी है, ठीक है। देखो एक x प्लस वाई 5 है, ठीक है, और एक क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। देखो बच्चों सोचना ऐसे है, किसी एक वेरिएबल को उड़ा देना है, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देना है। इसलिए नाम क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना मतलब वैनिश कर देना, किसी एक को ख़त्म करना है, ठीक है। अब देखो कैसे ख़त्म करना है, पहले बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसमें बराबर नहीं है, देखो इसमें चाहे अगर प्लस भी कर दो या फिर माइनस भी कर दो तो भी कटेगा नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करो बच्चों, इसको नाम 1 दे दो और इसको नाम 2 दे दो। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो क्या करो, मल्टीप्लाई करो किसको,
इक्वेशन 1 को किससे, 2 से। वो तो आपका मन हो सकता है, मैंने तो वो 2 से मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, किसको, इक्वेशन 1 को। तो क्या बन गई मेरी इक्वेशन 1, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। पूरे में देखो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, 2 इंटू 5, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब दूसरी इक्वेशन फिर से लिख दो। अरे आया क्या समझ में, चेक करो, ठीक है। अब देखो कि ये इक्वेशन 1 थी अपनी, ये इक्वेशन 2 थी अपनी, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, देखो यहाँ 2x बराबर हो गया, तो सबको पता है अब क्या करना है, माइनस करोगे। अगर इसमें से इसको घटा दोगे, मतलब 1 में से अगर 2 को माइनस, देखो अगर 1 में से 2 घटा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे घटाओगे देखना, ठीक है। देखो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो ना 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इसको मैंने दोबारा से लिख दिया। देखो अगर इसको इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या यहाँ माइनस आ जाएगा, पहले से बता रहा हूँ, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है। क्योंकि देखो इसको पूरा लिख लेंगे, 1 है, और फिर इसमें से 2 को घटा देंगे तो ऐसा कुछ माइनस होगा। होपफुली आप ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 2x में से 2x कट गया, 3y 2y कितना हो गया, 5y, अरे चेक करो, और 2x और ये माइनस का 2x है तो ये कट गया। 10 में से 4 गया 6। बच्चों ये मैंने देखो जैसे यहाँ प्लस का साइन था, अगर अपन 1 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा किसमें, पूरे 2 में, तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो ये माइनस जो है इस 2 में मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया। अरे आया क्या समझ में, चेक करो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6/5। अरे आया क्या समझ में, चेक करो, ठीक है। अब एक बार y आ गया, अरे चेक करो y आ गया, y को उठा के किसी इन दोनों में से किसी एक में पटक दो, 1 में पटक दो या तो 2 में पटक दो। अब आप जिसमें बोलोगे उसमें पटक दूंगा, तो जैसे कि 1 में मैंने इसको पटक दिया यहाँ पे। अरे चेक करो बच्चों, तो क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पटक दो, 6/5। अरे आया क्या समझ में, चेक करो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 6/5, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 6/, आप इतनी जल्दी मत करना, थोड़ा एलसीएम ले लेना, 19/5, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है, x/2 वाला, ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सॉल्व करो एक बार, तब तक मैं लिख लूँ, सॉल्व करो पॉज करके वीडियो। जिनको करना होगा उन्होंने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये जैसे 2 इक्वेशन है, अपने को बच्चों एलिमिनेट करना, मतलब किसी एक वेरिएबल को हटाना है, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। कौन है वो 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अरे आया क्या समझ में, चेक करो, चेक करो, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y है, तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन किसी एक वैल्यू को बराबर बना देंगे। देखो एक बार और अच्छे से लिखता हूँ, x/2 प्लस 2y/3 माइनस 1, ठीक है, और एक में क्या है, x माइनस y/3। देखो एक काम करो, सुनो एक काम करो, इसको बराबर बनाते हैं, x को बराबर बना देते हैं, तो फिर x को माइनस कर दूंगा, ठीक है, जैसा अपन करते आ रहे हैं। तो सोचो अगर इसको x को इस वाले x इसको पूरे को अगर इसके बराबर बनाना है, मतलब x/2 को अगर x के बराबर कैसे बनाओगे, जब इस वाले x में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, मतलब इस पूरी इक्वेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे आया क्या समझ में, तो चेक करो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और एक बार ये दोनों बराबर हो गए तो माइनस करेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, तो कोई थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। अगर इसका नाम 1 रख दूं, ठीक है, इसका नाम 2 रख दूं, और एक कोई थर्ड इक्वेशन बनाने का प्रयास करूं इन दोनों के माइनस से, ताकि ये वाला x कट जाए। चेक करो बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब माइनस करता हूं, ठीक है, 1 में से 2 को घटाता हूं, ठीक है। मान लो कि 2 मल्टीप्लाई हो गया एक बार, मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x/2, ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/2, इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 3/2। अरे आया क्या समझ में, चेक करो, 1/2 मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 1/2 मैंने पूरे में मल्टीप्लाई किया, अगर एक में मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है बच्चों। चलो माइनस कर दो फटाक से, 1 - 2 कर दो, 1, तो क्या हो जाएगा, अरे लिखना ही पड़ेगा, इससे अच्छा तो एक बार और लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो चेक करो, 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, देखो चेक करो, अरे आया क्या समझ में,
अब देखो यहाँ माइनस कर दो, तो माइनस प्लस और माइनस। देखो मैंने इसके साइन को बदला, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस। तो x/2 मर मिटा, चेक करो। अरे आया क्या समझ में, चेक करो। 3 2 जा 4y, 6 1 जा y 1 जा y, माइनस का 5/2, 5y/6 माइनस 5/2। तो 5 से 5 कट गया तो y = -3। बच्चों एक बात बताओ, अगर y की वैल्यू -3 आ गई, चेक करो, तो मैं इस वैल्यू को उठा के, सुनो, इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में अगर पटक दूँ या इन दोनों में से किसी एक पे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो प्लीज़ x की वैल्यू कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक देना। चलो अगले सवाल पे फटाक से बढ़ते हैं। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जैसे जैसे पढ़ते जाना वैसे वैसे मैं एक बार अगर ट्राई करना तो कर लो फटाक से। जिनको ट्राई करना कर लिया होगा। देखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66. if the digit of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there। ठीक है, तो ये दो सवाल हैं कि नंबर भी पता करना कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं। देखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर देखो एक बात बताओ, 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमेशा, जैसे मैंने मान लो 56 लिख दिया, ये एक 2 डिजिट नंबर है। अब इसको अगर लिखने का दूसरा तरीका लिखो तो कैसे लिखोगे, 5 × 10 + 6, तो ये भी 56 हो गया। बच्चों अगर 3 डिजिट नंबर लिखना है, जैसे 526 लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 5 × 100 + 2 × 10 प्लस, यहाँ सॉरी ये छूट गया था, +6 × 1, ऐसे करके लिखते हैं। मतलब 2 डिजिट नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है कुछ ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मेरा 2 डिजिट नंबर XY हो गया, तो कैसे लिखोगे इसको, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 10 × x + y × 1, सॉरी ये थोड़ा x को इधर होना था, x × 10 होना था, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है। और आ गया समझ में, तो चेक करो, तो लिखा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66। सम ऑफ अ 2 मतलब किसका, 2 डिजिट नंबर का सम और एक वो वाला नंबर जो रिवर्स करके लिखा गया है। मान लो मेरा 2 डिजिट नंबर है XY, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो x × 10 + y × 1, एक नंबर ये वाला हो गया मान लो, इसी को अगर रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, yx, तो ये क्या हो जाएगा, y × 10 + x × 1, तो ये दूसरा नंबर हो गया। अरे आया क्या समझ में, तो इन दोनों को अगर प्लस करूंगा तो क्या लिखा, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर रिवर्स, ये 66, तो इसका सम और इसका सम कितना है, 66, तो लिख दो 10x + y + 10y + x = 66, खत्म हो गया। चेक करो, ये पहला स्टेटमेंट क्रैक कर दिया, देखो अपन ने। अरे आया क्या समझ में, कहीं भी दिक्कत है बच्चों कमेंट कर देना, ठीक है, एकदम बिल्कुल ही होपफुली आपको पूरा समझ में आ रहा हो जो मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ाई है। इसको नंबर 1 दो, ठीक है, वो दोनों को काट दो, इसको नंबर 1 नहीं, मतलब ठीक है उसको रहने दो, इसको नंबर 3 कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आया होगा, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, फाइंड द नंबर। देखो डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2 मतलब मान लो x में से अगर y को घटाओगे, डिजिट क्या होगा, 10x + y अगर लिख रहा हूँ तो इसमें डिजिट क्या होगा, x होगा और y होगा डिजिट। चेक करो, अगर 56 लिखा आपने तो डिजिट्स क्या होगा, 5 होगा और 6 होगा। डिजिट ऑफ द नंबर क्या, 5 डिजिट और 6 डिजिट, एक का नाम 5 एक का नाम 6 है। तो अगर डिजिट डिफर कर रहे हैं और डिजिट का डिफरेंस जो है, डिजिट का डिफरेंस कितना देके रखा है, 2। देखो अगर थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो 1.25 में देख लेना, ठीक है, थोड़ा समझ में आया सभी को, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो एक्स वाई पता करना है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले को, इसको चौथा दे दो, इसको 4 दे दो। थर्ड वाले को थोड़ा सा और सोचो, तो 11x + 11y = 66, तो इसमें से 11 कॉमन ले लो, तो x + y = 66,
तो 11 से 6 कट गया तो कितना आ गया बच्चों, x प्लस वाई बराबर 6। ये एक थर्ड इक्वेशन को ही है, ये उसको थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया। थर्ड इक्वेशन में ये था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और नंबर 4 वाले को इससे लिख देता हूँ, सॉरी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये नंबर 4 वाली इक्वेशन पे, ठीक है। अब देखो 2 इक्वेशन है, एलिमिनेट कर दो पहले इसको। कैसे करोगे बच्चों, पहले वाला सबसे पहला एकदम बेसिक जो सिखाया था सवाल लगाने से पहले, ऐड कर दो दोनों को, क्योंकि ऐड करोगे तो ये अपने आप कट जाएगा। सॉरी, इसका साइन तो माइनस ही रहेगा, इसका कितना रहेगा, इसका प्लस, क्योंकि अगर प्लस मल्टीप्लाई भी करोगे तो साइन में चेंज नहीं आएगा। माइनस मल्टीप्लाई करते तो साइन में इसका चेंज आता है, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ पे माइनस, लेकिन प्लस से कोई चेंज नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 2x, वाई से वाई मर मिटा, चेक करो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये कट गया। और ये कितना बचा, 6 + 2 8, एक्स की वैल्यू 4, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अरे आया क्या समझ में, चेक करो, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है सवाल में, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या आएगा बच्चों, अपना क्या नंबर था, अपना देखो xy नंबर था, नंबर xy था ना, तो क्या लिखोगे 10 × 4 + 2 × 1, तो कितना हो गया 42 इज द नंबर, है ना। चेक करो। और एक सवाल और है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। एक स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। देखो डिजिट्स मतलब डिजिट के बीच में सिर्फ 2 का गैप है। मान लो कि अपन ने जो लिया था, अपन ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये ली थी कि x माइनस वाई को 2 कर रहे हैं। देखो अगर डिजिट का गैप देखना है तो मैं बोलूँ कि y माइनस एक्स को भी अपन ले सकते हैं। देखो इसका कारण ये है कि देखो मान लो एक सपोज करो एक नंबर है 26, ठीक है। अब देखो इसके डिजिट का गैप कितना है 4, ठीक है। इसके डिजिट का देखो 26 एक नंबर लिया अपन ने 2 डिजिट, इसके डिजिट्स का गैप कितना है 4, ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। अब मान लो मैंने एक नंबर लिया 62, सेम इसका रिवर्स, अभी भी इसमें डिजिट का गैप कितना है 4। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है, अगर xy नंबर लिया है, अगर तुमने नंबर xy लिया है और डिजिट का गैप अगर 2 है तो 2 तरीके हो सकता है, या तो x में से x बड़ा होगा तो y घटेगा तो 2 आएगा, या तो y बड़ा होगा x से तो भी 2 आएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये भी आएगी जो इसके साथ और सॉल्व होगी। पहली इक्वेशन तो ये थी, एक बार इसको सॉल्व करना तो 42 नंबर आएगा, एक बार और नंबर आएगा, देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, फर्स्ट ये और सेकंड ये, इसको सॉल्व करो। होपफुली आप समझ पा रहे होगे, एक बार और समझा दूंगा। देखो यहाँ से एलिमिनेट कर दो तो x6 अपने आप कट गया तो 2y प्लस हो गया, और 6 + 2 8, तो y बराबर 4। इसमें उल्टा हो जाएगा, y की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू 2। तो नंबर क्या होगा, xy नंबर था, नंबर तो xy ही था ना, 10 × x + y 1 × y, नंबर तो अभी भी यही था। x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू 1, तो 4, तो कितना हो गया 24 इज वन नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर पॉसिबल हैं, एक 42 एक 24। देखो बच्चों होप करता हूँ समझ में आया, नहीं आया तो फटाफट से एक तो समझा दे रहा हूँ। देखो 2 डिजिट नंबर और ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, तो ये देखो 10x + y और एक बार रिवर्स कर दो तो 10y + x 66। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कुछ ऐसा करके आया x + y = 6। अब एक स्टेटमेंट अलग से दी के रखा कि डिजिट का डिफरेंस कितना है 2 होना चाहिए, या तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी x - y और x - y, या तो एक बन जाएगी y - x, तो खत्म हो जाएगा। होपफुली समझ गए होगे। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है अपना इसका एलिमिनेशन का। देखो क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स, ये 1/2 है। इफ वी, देखो फटाफट से लिखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगर देखो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, फटाफट से एक बार आप ट्राई कर लो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। देखो लेट द फ्रैक्शन बी, पहले सीधे लेट लिया करो, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है बच्चों। अरे आएगा समझ में, चेक करो। फ्रैक्शन को क्या मान दिया मैंने x/y। अगर बोला गया अगर न्यूमरेटर में 1 को ऐड करो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, तो x/y, न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया, ठीक है। और आया समझ में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसा बोल रहा वैसा कर दिया। फ्रैक्शन कितना हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है।
इट बिकम्स 1/2, रिड्यूस कहाँ पे, कितने पे रिड्यूस हो गया, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर एक तो कंडीशन ये वाली हो गई, एक कंडीशन हो गई अगर 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है बच्चों, 1/2। चेक करो, तो अपने को फ्रैक्शन ही निकालना है, अपने को क्या निकालना है, x/y ही निकालना है, ठीक है। अरे क्या समझ में, अरे आंटी देख रही है, ठीक है चलो चेक करते हैं, आया समझ में, ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा है समझो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले एक अच्छी इक्वेशन बनाते हैं। देखो इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, ठीक है, तो कितना हो गया, 1 को पहले 1 को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कुछ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। और अच्छे से लिखता हूँ 1 को बना के, तो x - y इक्वल्स टू 1, इधर इधर क्या -1 तो -2 हो गया, 1 ये 1 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्रॉस x × 2, 2x और y + 2x - y बराबर 1, तो ये हो गया 2, तो इसको यहाँ रख दो, ठीक है। चेक करो, एक बात बताओ, अब 2 इक्वेशन आ गए अपने पास, अब एक बात बताओ मेरे को बच्चों, सॉल्व कैसे करोगे, एलिमिनेट करोगे, ठीक है, एलिमिनेशन ही पढ़ा रहा था अभी तक। ये बताओ यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे 1 को, ऑफ कोर्स सी बात है 1 को 2 से घटा रहे हैं तभी ऐसा कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो x - 2x कितना हो गया, माइनस का x, चेक करो, क्योंकि अगर दो यहाँ रफ वर्क कर देता हूँ, x माइनस का 2x तो कितना आ गया, देखो x माइनस का 2x तो कितना आ गया, माइनस का x, ठीक है। और ये कितना हो गया, -y हो गया +y तो प्लस का 0, ठीक है, मर मिटे दोनों। ये क्या हो गया, -3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अरे आया क्या समझ में, चेक करो। अब 3, एक बात बताओ, 3 को उठा के यहाँ पर रख दिया, मान लो किसी एक इक्वेशन में डाल दो 3 को, ठीक है, तो 3 + 1 बराबर y - 1, ठीक है। तो 3 + 1 4 + 1 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ गई 5, है ना, ख़त्म हो गया। चेक करो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कहीं अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कहीं आपको दिक्कत आई हो, तो प्लीज़ वीडियोस के सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, पक्का उसका रिप्लाई मिलेगा। और चैनल देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और एम अपना तो है ही कि CBSE बोर्ड में 2021 में मैक्सिमाइज़ करे आपका स्कोर, ठीक है। चलो बाय बाय।